तो अक्षत पर सियासत ये आज का मुद्दा है। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर हैं। नेहा उनियाल जी यूकेडी प्रवक्ता है और सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले शिषपाल सिंह बिष्ट जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो सियासत शुरू हुई है, जो सवाल आप लोगों ने खड़े किए हैं अयोध्या से आए अक्षत पर, वो क्या सवाल है और क्यों? देखिए दिव्य दर्शनी जी, सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं खड़े कर रही है। सवाल तो चारों पीठों के शंकराचार्य खड़े कर रहे हैं, तमाम धर्माचार्य खड़े कर रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध प्राण प्रतिष्ठा, शास्त्र विरुद्ध प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की जा रही है, तो कम से कम सनातन की परंपराओं का या पालन कर लेती, शास्त्र सम्मति जो है वहां पर कार्यक्रम आयोजित कर लेते। भाई रामनवमी का दिन नजदीक आ रहा था और भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो रामनवमी का दिन सबसे उचित था। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे। और अभी जो अक्षत घर घर बांटे जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, आप ये देखिए कि जिस प्रकार की मीडिया में होड़ है भाजपा की चरण चाटुकारिता करने की, और जिस प्रकार से जो है सूचना विभाग के एजेंडे पर डिबेटें कराई जाती हैं, समाचार चले जाते हैं, अगर वहां बोरियों के टनों के हिसाब से लाखों टन चावल अगर पूजित होता तो आप देखिए उसकी फुटेज नहीं आती, आप बताइए ना। और अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई का है, अभी वहां पर जो है वो तो होनी बाकी है। और उससे पहले ही जो ये पूरे देश में भाजपा वोटों की राजनीति कर रही है, तो अब देश का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानने समझने लग गया है। और चारों पीठों के शंकराचार्य, आप अगर शास्त्र सम्मत हैं और शास्त्र को अगर मानते हैं, सनातन को अगर मानते हैं, तो हमारे यहाँ शंकराचार्य को भगवान का दर्जा, वो तो भगवान के अवतार हैं। और आप उनका भी अगर अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अगर उन्हीं के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, वो धर्म सत्ता के सर्वोच्च हैं चारों पीठों के शंकराचार्य, और अगर वो रुष्ट हैं, वो अगर कोई सुझाव दे रहे हैं, तो सरकार को उसको मानने में क्या दिक्कत है? कोई रोक थोड़ा ही रहा है। अभी तो मंदिर का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। तो वोटों की जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना भाजपा दो कदम नहीं चल सकती। और ये जो है बेनकाब हो चुकी है हर देश की जनता के सामने, भले ही कितना ही प्रोपेगेंडा करे। देखिए राम मेरे भी आराध्य हैं, आपके भी आराध्य हैं, कोटि कोटि हिंदुओं के आराध्य हैं, सनातनियों के आराध्य हैं। और जो सनातन को भी नहीं मानते, अगर उनकी भी भगवान राम में आस्था है, तो इससे मैं बुराई क्या है? राम जी को कोई ये थोड़ा ही तो कोई राजनीतिक जो है। शिषपाल जी आगे डिस्कशन में आएंगे, पहले शॉर्ट में सबसे वक्तव्य में ले लेती हूँ, पहले शॉर्ट में वक्तव्य ले लेती हूँ। एक मिनट देखिए ना, भगवान राम किसी राजनीतिक दल के पेटेंट है? आप बताइए ना। राम तो सर्वव्यापी हैं, और सब जो भी जिनकी भी राम में आस्था है, और वो अब भाजपा का तो ये है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे मंदिर बन रहा है और उसका राजनीतिकरण कर रहा है। आज अगर किसी अन्य दल की सरकार होती केंद्र में, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देश का अनुसरण करती, तब भी भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा होता। लेकिन जिनको राजनीति करनी है, देश की जनता भी उसको भली भांति समझ रही। ठीक है संजीव वर्मा जी, शॉर्ट में अपना वक्तव्य पहले दीजिए कि ये जो राजनीति हो रही है, जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं ध्रुवीकरण का, कि आप लोग अब राम के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और खाली वोटों की राजनीति है। देवी जी देखिए, ये भगवा विरोधी, सनातन विरोधी, सनातन को नष्ट करने का जिन्होंने बेड़ा उठाया है, जो सनातन को मच्छर, एड्स, कोरोना, मलेरिया और ऐसे ऐसे नाम देते हैं, जिन्होंने एक मुहिम चला रखी है कि हमने तुष्टीकरण को ही बढ़ावा देना है और हिंदू धर्म को और भगवा को हमने हम हर जगह अपमानित करना है। ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठाते रहे, राम सेतु पर सवाल उठाते रहे, राम तो काल्पनिक हैं ऐसा बोलते रहे, और एक इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है जिसका गवाह पूरा देश का पूरा विश्व बनने जा रहा है, जहां लाखों लोग आतुर हैं, चाहे बस से, रेल से, हवाई जहाज से, चाहे अपने किसी भी साधन से, वो चाह रहे हैं कि हमको यहाँ पे आने का अवसर मिल जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी इस भव्य आयोजन में, जैसे शादी में एक नाराज फूफा होता है, उसकी भूमिका में आज कांग्रेस पार्टी है। और इनके जो तमाम इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो भी फूफा की भूमिका में है। और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही, जो इनका आचरण है, उसी आचरण की वजह से आज ये लोग पूरे देश से, पूरे समाज से लगातार कट रहे हैं,
ठुकराए जा रहे हैं और लगातार ठुकरे और फुकरे की भूमिका में ये लोग हैं और ना शुक्रे की भूमिका में भी मैं सोचता हूँ जनता इन लोगों को देखने लगी है। नेहा उनियाल जी, आप लोगों को क्या लगता है यूकेडी का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे मामले को लेकर कि जो हो रहा है वो राजनीति है या वो धर्म है, सनातन है, क्या है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, सबसे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले सबसे पहले, क्योंकि आज बात हो रही है हमारे आराध्य को लेकर, हमारे श्री राम को लेकर, और क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति होती है। और जिस भूमि से मैं आती हूँ तो उनके लिए अगर मैं इंद्रमणि बडूनी जी का नाम ना लूँ तो सबसे सर्वप्रथम मैं उनका नमन करती हूँ और उसके बाद ही मैं अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले जहाँ पे हम बात करते हैं श्री राम की, तो ये राम अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। और जहाँ पे बात आती है आस्था की, चाहे हिंदू हो, किसी भी पंथ से लोग हों, श्री राम को ज़रूरी नहीं कि केवल हिंदुत्व की, बीजेपी अक्सर हिंदुत्व की बात करती है, ठीक है। और जहाँ तक अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात है, तो राम मंदिर बनाने के लिए बिल्कुल मोदी सरकार ने बहुत ही हमें भी प्रशंसा होती है कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और राम मंदिर बन रहा है, श्री राम वहाँ पे विराजमान होंगे, हम सबको उसकी बहुत खुशी है। और लेकिन जब बात आती है एक पार्टी की, तो राजनीति धर्म के नाम पे करना ये उचित नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति और भक्ति दो अलग अलग विषय हैं जिनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। भक्ति बहुत अपार है, उसकी अपनी एक क्षमता है, अपनी एक सीमा है। पूजा यदि ज्ञान के साथ की जाए तभी उसका औचित्य है। बिना ज्ञान के पूजा करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपराध है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी जो राम जी के नाम पर, जो कि अभी संभावनाएं ये हैं कि लोकसभा चुनाव का ही एक ये है कि इतनी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा को करना, हम भी चाहते हैं कि बहुत समय निकल गया और प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो श्री राम विराजमान होने चाहिए, लेकिन वही मैंने जैसे अभी कहा कि बिना ज्ञान के पूजा व्यर्थ है। बिल्कुल। झा जी, आप क्या कहेंगे, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बिना ज्ञान की पूजा एक बात है, राजनीति में धर्म को लाना अलग बात है। ये क्या हो रहा है? धर्म हो रही है, राजनीति हो रही है? देखिए, जब कोई राजनीतिक दल और जब कोई राजनीतिक संगठन इसको लेकर के ये राजनीतिक मुद्दा अगर बन जाए, देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाए, और जिस पार्टी की सत्ता है, जिसकी राजनीति है, वो अगर इसमें संलग्न हो जाए, सीधा सीधा जहां प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होते हों जी, और जहां एक पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष इन्वॉल्व होते हों, तो मामला फिर राजनीतिक हो जाता है जी। फिर बात सिर्फ आस्था की नहीं रहती। एक बात। दूसरी बात, अभी 2024 में चुनाव है, तो जाहिर है भाजपा चाहेगी, भाजपा शुरू से राम मुद्दे को उठाती रही है, तो भाजपा चाहेगी उसको भुनाना, ये भाजपा का स्वाभाविक काम है और भाजपा अपना कार्य कर रही है। अब रह गई बात ये कि जो आदमी अलग होगा कांग्रेस से या भाजपा से या इस राजनीति से, वो आदमी इन चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना चाहेगा। उसकी वो तथ्यों और तर्क के आधार पर वो बात करेगा जी। एक बात सही है कि कांग्रेस के कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कभी प्रश्न किया था रामेश्वरम बांध को लेकर के, राम को लेकर के, लेकिन ये भी सही है कि जिस समय पीवी नरसिम्हा राव से उसी समय ढांचा ढहा, उनकी कंस्पिरेसी थी, उसको लेकर के पीवी नरसिम्हा राव बदनाम हुए। ये भी सही है कि राम मंदिर का जो ताला खुला वो राजीव गांधी ने खुलवाया, ये भी सही है। तो जब हम ये बात करेंगे, और ये दूसरी बात ये भी सही है कि भाजपा जो SC/ST एक्ट को पलट करके सीधा अध्यादेश लाती है 2 दिन में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके, वही भाजपा ने कहा कि नहीं, राम मंदिर निर्माण पर जो है हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। यह भी एक तथ्य है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, तो फिर भाजपा ने उन चीजों को हाईजैक किया। अब जबकि निर्माण हो रहा है, जबकि इससे पहले लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, परवीन तोगरिया, ये सारे लोग, इसमें कुछ लोग अभी हैं जी इस धरती पर, उन लोगों का नहीं आना या उनको बुलाया नहीं जाना या उनके स्वास्थ्य का बहाना बताना, ऐसा जो भी कारण हो,
उन लोगों को पीछे पीछे किया गया और पूरी की पूरी इसको हाईजैक करने की एक कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए शंकराचार्य, हमारे सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि हिंदू शब्द जो है वो न तो देवनागरी का शब्द है न ही संस्कृत का शब्द है, और हमारा सनातन जो है या तो संस्कृत से चलता है या देवनागरी से चलता है। किसी भी अगर कोई भी वेद में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ में अगर हिंदू जैसा कहीं शब्द आया हो तो आप जो कह दें मैं मान लूंगा जी। हिंदू जैसा शब्द नहीं आया। हमारा धर्म सनातन है, ठीक है। अब रह गई बात कि ये हिंदू शब्द हमारे ऊपर डाला गया, ये मान लिया गया कि सनातन का पर्यायवाची शब्द जो है वो हिंदू है और हो गया एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं। चारों शंकराचार्य के जिम्मे ये दिया गया है कि सनातन का सबसे बड़ा धर्म गुरु, जिसको जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु जिनके साथ लगाया जाता है, वो शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य बनाए गए। और वो हमारे हिंदू, आपको पहले कुछ पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा क्योंकि तथ्यों की बात हो रही है जी। पृष्ठभूमि ये रहा कि शैव मत और वैष्णव मत वाले लोगों की सनातन में लड़ाई होती थी आपस में। इन लड़ाई को खत्म करने वाले शंकराचार्य थे और वो जगत गुरु शंकराचार्य ने फिर चारों पीठ की स्थापना की। चारों पीठ अभी चल रहा है, चारों जगह के शंकराचार्य हैं। ये भी सही है कि भाजपा ने और संघ ने मिलकर के कई पैरेलल शंकराचार्य खड़े किए, कई संत महात्मा खड़े किए, टीवी वाले बाबा, चैनल वाले बाबा, आसाराम बाबा, राम रहीम बाबा वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ये भी तथ्य है कि ये जितने बाबा बदनाम हुए, चाहे वो किसी कारण से हुए हों, चाहे वो लड़की को लेकर के हुए हों, चाहे अपने चरित्र को लेकर के हुए हैं, इसमें कोई भी नॉट ए सिंगल ब्राह्मण, कोई एक भी बाबा ब्राह्मण नहीं था। एक बात, ये तथ्य की मैं बात कर रहा हूँ। अब आइए दूसरी बात पे आते हैं। राम मंदिर अभी जो है यहाँ बार बार हमने अदालत में हलफनामा दायर किया था भारत सरकार ने, जो 1950 से रामलला विराजमान है जी। तो जब रामलला विराजमान हैं तो फिर प्राण प्रतिष्ठा किसकी हो रही है? प्राण प्रतिष्ठा तो तब होती है ना जब वहां कोई मूर्ति पहले से ना हो, नया मूर्ति स्थापित करना हो। नया मूर्ति तो स्थापित नहीं हो रहा। और ये भी जान लीजिए कि सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं, जो अस्थाई मंदिर हैं, वहां एक ही बार प्राण प्रतिष्ठा होती है। और वो भारत सरकार ने हलफनामा में कह दिया है कि 1949 से रामलला विराजमान है और इसकी पूजा होती है। और इसी पूजा के आधार पर यह फैसला दिया गया कि जहां 1949 से पूजा होती है वो राम का मंदिर वो है और माना गया। तो जब उस आधार पर माना गया तो फिर रामलला की पूजा किस बात की, नए प्राण प्रतिष्ठा किस बात की? अब रह गया धर्म का। अब आइए आप उसकी भूमि और भवन का। ठीक है, शॉर्ट तो जब नहीं, एक मिनट में मैं बात समाप्त करता हूं क्योंकि आपने जो वो बात कंक्लूड नहीं होगा। अब आइए राम जी के भवन का। तो भवन जब पूरा ही नहीं हुआ तो भवन की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, भवन का उद्घाटन होता है। और कायदे से हमारे धर्म गुरु जितने हैं, बेहतर होता कि मोदी जी सारे धर्म गुरुओं को बुलाते, अगर वो आते, वहां हवन होता, वहां यज्ञ होता, ये सारी चीजें होती और मोदी जी उसमें अगुआ की भूमिका निभाते। ये सबसे आदर्श स्थिति होती हमारे। लेकिन इससे फिर भाजपा का काम नहीं होता। दूसरी बात, ये इसमें मिथिला के सिया राम जो थे उस पर सबसे पहला अधिकार अगर है, एक तो सिया राम में सब्जेक्ट जानी। तो जब सिया राम में सब्जेक्ट जानी तो इन्होंने बड़ी कायदे से श्री राम को, सिया राम को श्री राम में कब बदल दिया गया ये किसी को पता ही नहीं चला। हम तो सिया राम वाले हैं, लेकिन हमारे सिया राम को श्री राम में कब बदल दिया गया ये हमें पता नहीं चला। और श्री राम एक नारा हो गया जबकि ये सिया राम था। तो अब जब सिया राम में सब्जेक्ट जानी और राम जी जब अश्वमेध का यज्ञ कराए थे तो सोने की सीता बनाई गई थी वहां, इसलिए कि सीता नहीं थी। तो अब जो लोग वहां करा रहे हैं वो उनमें कौन लोग करा रहे हैं ये भी अब समझिए कि मोदी जी की अपनी स्वयं की पत्नी नहीं है, वो उनका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो भी भगवान राम का। हमारे यहाँ सनातन में गृह पूजन होता है तब भी, या मूर्ति की स्थापना होती है तब भी, उसमें जो है सपत्निक जो है ये किया जाता है। ये सनातन का कार्य है और ये सनातन का ऐसा विधान है। उस विधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, इसीलिए चारों शंकराचार्य जो हैं इससे उन्होंने खुद को अलग कर लिया कि ये सनातन के हिसाब से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये सीधी बात है। शीशपाल, मैं फिर आऊंगी सर क्योंकि वक्तव्य था इसलिए सवाल जवाब अब शुरू होंगे। शीशपाल बिष्ट जी, यहाँ पर राम मंदिर एक आस्था का विषय है क्योंकि आस्था से सभी के जुड़े हुआ है और धर्म एक संवेदनशील मामला जिसको हमेशा कहा गया कि राजनीति से आप जितना दूर रखें उतना अच्छा, क्योंकि अगर आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो शायद आपके हित में हो ना हो, जनता के हित में लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। अगर यही चीज कांग्रेस ने की होती, क्या आप लोग इसको बड़ा नहीं बनाते, भव्य नहीं बनाते?
देखिए दिव्य दर्शनी जी, राम मंदिर के मुद्दे पे कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, वो तो सर्वविदित है। वो तो जो है सूर्य की तरह जो है साफ है और पूरा बच्चा बच्चा इसको जान रहा है। मैंने तो पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो है वहां दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है सरकारी धन से, तो उसका श्रेय राजनीति के लिए क्यों लिया जा रहा है? आप बताइए, कोई राजनीतिक दल जो है अपनी पीठ क्यों थपथपा रहा है? ये तो सर्वमान्य तरीके से शंकराचार्यों और धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में ये काम होता है। और जैसा कि अभी जो है झा साहब ने कहा कि अगर मोदी जी जो है आयोजक की भूमिका निभाते, चारों शंकराचार्य जो है प्राण प्रतिष्ठा करते, धर्माचार्य जो है आहुतियां देते, तो देखिए कितनी अच्छी बात होती है। और रामनवमी के दिन अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो कोई भी विवाद नहीं होता। लेकिन राजनीतिक श्रेय लेना है, इसे पूरा देश समझ रहा है, संत भी समझ रहे हैं। और भाजपा कह रही कि साहब कांग्रेस जो है इस पर राजनीति कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो तब राजनीति नहीं करी जब 22-23 दिसंबर 49 की मध्य रात्रि को वहां पर रामलला की जो है प्रतिमा रखी गई और उसको जो है, ये तो इनके जो है नेता राज्यसभा में बयान कह रहे हैं, अगर आपको हो तो मैं सुनवा दूं। तो कांग्रेस तो हमेशा जो है दिव्य भव्य राम मंदिर के पक्ष में रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने उसके ताले खुलवाए, वहां पर रामलला की जो है पूजा प्रारंभ करवाई। और जब विवाद हो गया तो पूरे देश ने सर्वसम्मति से माना कि जो भी इस देश का सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देगा पूरा देश मानेगा, और सबने माना। आप देखिए, लेकिन जो जिनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिन्हें राजनीति करनी है, जिन्हें श्रेय लेना है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार अच्छा है। शीशपाल जी, अगर मेरे एक आप छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। शंकराचार्यों का ठीक है, विधि विधान से पूजा अर्चना नहीं हो रही, न्याय संगत नहीं है, विधि संगत नहीं है, वो ठीक है, वो अगर इसका न्योता नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? क्या आप लोग धर्म विरोधी हैं? कि जो भाजपा आपको कहती है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये भाजपा जो आपको कहती है कि आप सनातन विरोधी हैं, क्या इससे आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये पॉलिटिकल हमें लगता है इसलिए हम नहीं जाएंगे, चाहे ये आस्था का ही केंद्र क्यों ना हो? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप सनातन को मानती हैं, मैं भी सनातन को मानता हूं, और किसी राजनीतिक निर्देश की आवश्यकता नहीं है हमारी आस्था के लिए। हम प्रतिवर्ष दीपावली बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, भगवान राम के अयोध्या आगमन के जो है उपलक्ष्य में मनाते हैं। और कोटि कोटि जो है जिनकी श्रद्धा भगवान राम में है, आस्था है, वो सब उसमें सम्मिलित होते हैं बिना किसी राजनीतिक जो है दिशा निर्देश के लिए। और अगर आप सोचे कि किसी राजनीतिक पार्टी के दिशा निर्देश पर किसी राजनीतिक आयोजन में जो है कि वहां पर जाना आवश्यक है, अरे जब भगवान बुलाएंगे भक्त दौड़े चले आएंगे। सनातन में तो ये है कि तीर्थ की यात्रा, भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान जो है बुलाते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई घमंड कहे कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊंगा, तो वो दर्शन ही नहीं है। वो तो भगवान जब भक्त को बुलाएंगे, जिनके दिलों में भगवान राम की ज्योति युगों युगों से चल रही है, पीढ़ियों से चल रही है, मेरे दादा मेरे परदादा और तमाम पीढ़ियां जो है राम को मानती आई हैं, सभी मानते हैं। लेकिन इस तरीके से जो राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास इस देश के अंदर हो रहा है भगवान राम को लेकर के, तो ये एक हठ धर्मिता, ये जो कार्य हो रहा है। आप बताइए, जब शंकराचार्य है, धर्माचार्य इससे खुश नहीं है, तो आपको मेरा जवाब मिल ही गया होगा दिव्य दर्शनी जी। बिल्कुल, यहाँ मेरे को एक वक्त रुकना पड़ रहा है एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे अक्षत पर जो सियासत हो रही है वो कितनी सही कितनी गलत, और जो राम को कैश करने की बात की जा रही है कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है, उस पर क्या कुछ कहना है सभी वक्तव्यों का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अक्षत पर सियासत हो रही है। तमाम मेहमान इस चर्चा में बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर सियासत हो रही है। सियासत की जब हम बात करते हैं तो राजनीति से जुड़ा हुआ विकास काम आप बताते हैं, लोगों के हित में क्या हो सकता है वो बताया जाता है, लेकिन धर्म को जोड़ना ठीक है, आप लोगों का काम था। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि आप आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, आपने बना दिया। उसके बाद इसमें इन्वॉल्व होते चले जाना और शंकराचार्यों का इससे दूर होते चला जाना, जो धर्मगुरु हैं उनका दूर होना, राजनीतिज्ञों का इसके पास आना, कितना सही मानते हैं आप? दिव्य जी देखिए, ये वही कांग्रेस है जो आज राम मंदिर बन रहा है। और अपने जिस समय यूपीए की सरकारें थी
ये लोग लगातार एक बहुत लंबे समय तक मैं सोचता हूँ 20-25 साल से कंटिन्यू ये बोल के मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब राम मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दी गई है। 22 जनवरी को इसका भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है। पूरा सनातन धर्म से जुड़े जितने तमाम लोग हैं, सभी में एक खुशी का वातावरण है। लेकिन किंतु कांग्रेस पार्टी जो, ये मैंने पहले भी कहा था, फूफा की जो भूमिका में है, ये लगातार उसका विरोध कर रहे हैं और बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाए हुए हैं, ये ऐसे बौखलाए हुए हैं जिस समय राम मंदिर को के मामले को सुप्रीम कोर्ट में अटकाने, लटकाने और भटकाने का ये कांग्रेस के जो वकील कपिल सिब्बल लगातार काम कर रहे थे। और उनका एक बयान आया था कि राम मंदिर के पक्ष में यदि फैसला आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। तो कपिल सिब्बल जी, राम मंदिर के पक्ष में फैसला भी आ चुका था और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी तय हो गई है। अब आप बताइए, आप आत्महत्या और आत्मदाह कब कर रहे हैं? आप अपने वचन का पालन कब कर रहे हैं? ठीक है, ये तो, या ये नहीं तो नहीं संजीव जी एक मिनट, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। मैं जो बात कर रही हूँ वो शंकराचार्यों की है। ये लटकाना, अटकाना, भटकाना, ये आप लोगों ने टैगलाइन कांग्रेस को दे दी है, लेकिन उन शंकराचार्यों को भी क्या आप क्या इसी कैटेगरी में रखेंगे? दिव्या जी देखिए, सभी जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, सभी को विश्वास में लेकर सारे आयोजन हो रहे हैं। सभी आयोजन धर्माचार्य कर रहे हैं। ये केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा और इंडी गठबंधन जो लगातार उस समय बोलता था कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और आज वो इनविटेशन के लिए लालायित हो रहे हैं कि इनविटेशन कैसे मिले। अब जब इनविटेशन दे दिया गया है तो अब कह रहे कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ इनका चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और इनको यह डर सता रहा है कि यदि हम भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में यदि हम जाते हैं तो तुष्टीकरण के चलते जो हमारा अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो हमसे छितर जाएगा। तो उनको एक ये बड़ी चिंता सताए हुए है, जिसके चलते वो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं जिनका राम से कोई दूर से दूर तो तक ऐसे कोई तो नाता बीजेपी नहीं। को बहुत नुकसान हो जाएगा सर, क्योंकि आयोजन आप लोग कर रहे हैं और आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मुसलमान तो आपके पक्ष में भी वोट करते हैं ना? दिव्या जी देखिए, हमने तो कभी भी ये नहीं कहा। हम तो बोलते हैं राम हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं और तमाम धर्मों के हैं। जो भी उनके प्रति आस्था रखता है उन सभी के राम हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी को जो मात्र तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जो केवल ये बोलती है देश के संसाधनों पर पहला अधिकार 12% का अल्पसंख्यकों का होगा, तो ये एक धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह की बयानबाजी करती है, जो जातिगत जनगणना के चलते चाहते हैं कि पूरे सनातन में एक फाड़ डाल के रख दें, उसको पूरे एक बिखराव की स्थिति में ला के रख दें। उनको भाई को भाई से लड़ाने का एक षड्यंत्र ये लोग जो लगातार रचना चाह रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस प्रकार का जो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है उसको पूरी देश की जनता भले से जान चुकी है, और यही बड़ा कारण है लोग इनको लगातार नकारते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सबक लेने को तैयार नहीं। और जिस तरह से अभी इनके कुछ बड़े बेहुदा बयान आए हैं। अभी कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि राम तो क्षत्रिय थे तो राम तो मांसाहारी थे। अब बताइए, आप राम के ऊपर भी इस तरह के लांछन लगाएंगे, इस तरह की भद्दी भद्दी बातें करेंगे। एक इनके वो सैम पित्रोदा हैं, वो राम मंदिर के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, राम जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मेरे भाई कम से कम थोड़ी तो लाज रखो, थोड़ी तो लाज रखिए। नेहा उनियाल जी, कांग्रेस बीजेपी राष्ट्रीय दल हैं, आप लोग जो है क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन आप लोग कितना सही मानते हैं? क्योंकि जनता कंफ्यूज हो जाती है। आपका काम है विकास करना। विकास में अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं एक अलग बात है, अगर आप सनातन में घुसते हैं तो क्या आपको लगता है ये राजनीतिक दलों के लिए लॉन्ग रन में कामयाब रहेगा?
देखिए दिव्या दर्शनी जी, सबसे पहली चीज़ मैं शीशपाल जी की बात पे कहना चाहूँगी कि देखिए कांग्रेस ने तो आज तक ये तब तक, अभी जैसे उन्होंने कहा कि श्री राम तो भगवान हैं और वो जब बुलाएंगे तो वो तो भगवान का जब बुलावा होगा तो हम जाएंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि एक्चुअली कांग्रेस तो आज तक एक परिवार से ऊपर उठी नहीं है। इनको अनुमति भगवान की नहीं, इनको सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की चाहिए। पहली चीज़ तो ये तो तब जाएंगे जब उनकी अनुमति होगी। दूसरा विषय, दूसरी चीज़ पे अगर मैं आऊँ तो देखिए जैसे कि मैंने अभी अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि बिना ज्ञान के पूजा अधूरी है। हम श्री राम हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे लिए एक बहुमूल्य जैसा रत्न समान है। हम उनके लिए जितनी भी उन्होंने अपने जीवन में जिस तरीके का आदर्श स्थापित किया है, आप देखिए उन्होंने अपना आदर्श स्थापित करने के लिए भी राजगद्दी छोड़ी थी। और अगर उसको हम राजनीति के अंदर ही ला करके खड़ा कर दें, एक कटघरे में हम श्री राम को और एक कटघरे में हम किसी पार्टी की राजनीति चमकाने की जब बात देखते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत निंदनीय है। जब बात करते हैं अभी मेरे ये बीजेपी के प्रवक्ता जी संजीव वर्मा जी ने जो अभी कहा कि जब इनविटेशन मिल रहा है, पहले कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब जब इनविटेशन मिल रहा है तो अब ऐसी ऐसी बातें हो रही है। सर बिल्कुल सही बात है। आप अयोध्या में इतना अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की युवा पीढ़ी को ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और चीजों के अलावा भी। लेकिन जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा इनविटेशन का जो इनका तरीका है, मैं उस पे आना चाहूंगी। इनका जो तरीका है वो है अक्षत। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरी जनता को ये बताना चाहूंगी कि अक्षत शब्द जो है, अक्षत का मतलब होता है पूर्णतः, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जो अखंड है। ठीक। और पूजा के अंदर, हिंदू की पूजा के अंदर, हिंदू धर्म में जब भी कोई पूजा की जाती है तो उसके अंदर अक्षत का एक विशेष महत्व है। अक्षत वह है कि अगर पूजा के अंदर हमारे पास कोई भी सामग्री ना हो और अक्षत हमारे पास है तो वह पूजा संपन्न मानी जाती है। अक्षत का होना उस पूजा में और उस व्यक्ति जो अक्षत चढ़ाता है उसके लिए बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। लेकिन यदि उसका तरीका सही हो तो यह निश्चित रूप से करता है, ऐसा हमारा मानना है। और मुझे लगता है कि इस चीज से मेरी इस बात से मेरे यहाँ पे बैठे सभी प्रवक्ता और जितने ज्योतिषी को मानते होंगे, जानते होंगे, उसका ज्ञान रखते होंगे, वो मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि जब अक्षत रखा जाता है तो अक्षत का मतलब होता है बिना अखंड, मतलब जो खंडित ना हो, पूरा चावल। जब हम इनविटेशन, आप जैसे कि इनविटेशन के तौर पे उसे दे रहे हैं, लेकिन जब हम पूजा में अक्षत को यूज करते हैं तो उसका जो सही सदुपयोग है वह होता है कि जब हम पूजा के अंदर किसी भी चीज में हम चावल को यूज करते हैं तो वह खंडित नहीं होना चाहिए, तभी वह सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है। नहीं तो अगर यह आप कहीं पर किसी से अगर इसके जो ज्ञाता हैं, जो ज्ञानी हैं, पंडित, आप उनसे भी पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि जहाँ पे चावल खंडित हो जाता है और खंडित चावल की यदि आप पूजा करते हैं तो वो एक अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दिव्या दर्शनी जी, मैं आपकी बात को 1 मिनट मैं और लेना चाहूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूंगी। जैसे कि इनका इन्विटेशन है वो मेरे पास भी आया है और मैं सम्मान करती हूँ इसका, इनके इस इनविटेशन के तरीके का। लेकिन आप देखिए मेरे पास भी यह चावल आया है, हालांकि मैं इसका बड़ा मान रखती हूँ, लेकिन आप जरा अगर इसको ध्यान से देखें, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, आप चेक कर सकते हैं। ये क्या ये अक्षत है जिसको अक्षत का नाम दिया जा रहा है? अक्षत के नाम पे आप बताइए ये अपराध नहीं है तो और क्या है? आप हिंदू धर्म के साथ खेल रहे हैं। आप देखिए इसके अंदर पूरी तरह से चावल खंडित है, तो मुझे लगता है कि इसको अक्षत का नाम देना बिल्कुल गलत होगा, ये अपमानजनक है, निंदनीय है। दूसरी चीज पे मैं आऊंगी कि इसके साथ मुझे 2 इस तरीके के चित्र भी मिले हैं जिसमें कि एक हमारा पूरा राम मंदिर
इसके ऊपर चित्र दिया गया है और एक पंपलेट में सबसे पहले ऊपर राम जी की प्रतिलिपि छपी हुई है और उसके नीचे उसके पूरे साइज का विवरण दिया गया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ये जो इनविटेशन बांट रहे हैं, आप लोग 15 अगस्त, आप लोग 26 जनवरी में जो झंडे लगाए जाते हैं, अगले दिन वे नालियों में पड़े होते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसकी आपने क्या व्यवस्था की है कि ये नालियों में आपको नहीं दिखेंगे? क्या लेने वाला ये आमंत्रण निमंत्रण जो आप दे रहे हैं, आप क्या वो लेने वाला उसका भाव भी एक जैसा होगा? तो ये बहुत निंदनीय चीज है, इसको राजनीति में लाना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, अगर आपको राजनीति करनी है, अगर आपको अपना प्रचार करना है, प्रसार करना है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसकी जगह पे आप एक सूचना के तौर पे आप उनको आमंत्रण दें, आप उनको बोलकर आमंत्रण दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आप उनके अगर ये चावल की जगह आप एक जिसको अक्षत का नाम दे रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। ये बिल्कुल पूजा में करने योग्य चीज नहीं है। यह तम की प्रवृत्ति रखता है। जब चावल पूजा के अंदर टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो वह तम की प्रवृत्ति रखता है, जो कि एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये साइंटिफिक रीजन है, आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा, इसके कारण कई सारी बीमारियां व्यक्ति को हो सकती हैं। सुभाष झा जी, ठीक है, अभी बहुत डिटेल्ड में जो है नेहा उनियाल जी ने बताया और इससे साबित होता है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, आपके सेंटिमेंट्स इससे जुड़े रहते हैं, तो कहीं एक चूक हो जाए तो बहुत भारी पड़ सकता है। और यही हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश जरूर की कि इसे भव्य बनाया जाए, लेकिन अक्षत की जरूरत क्यों आन पड़ी कि जो काम अभी मठाधीश्वरों ने या फिर संत समाज ने करना चाहिए था, जो यात्रा निकाल कर जो अक्षत देने चाहिए थे, वो आज राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम इस चीज को समझिए। पहली बात यह है कि ये मानने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि मंदिर को लेकर के कांग्रेस का नजरिया स्पष्ट नहीं रहा। ये सही बात है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ये भी सही बात है। नरसिम्हा राव जी अगर नहीं चाहे होते तो मंदिर मस्जिद वो जो गुंबद था वो ढांचा जो था वो ढांचा ढहा नहीं होता, उसमें भी कांग्रेस का रोल है। एक बात। दूसरी बात, 1949 में भी मूर्ति रखवाने में कांग्रेस का रोल है। इन्हीं के शाहनवाज हुसैन ने राज्यसभा में यह सवाल किया था कांग्रेस पे। लेकिन इस बीच के दरमियान कांग्रेस का रवैया जो है वो ढुलमुल रहा और भाजपा का रवैया बिल्कुल स्पष्ट रहा, वो मंदिर के साथ रहा। एक बात। अब यहाँ सीधी सीधी बात यह है कि भाजपा जो 9 साल में जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, अच्छे दिन के वादे, क्या कहते हैं कि सबको 2 करोड़ नौकरियां, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में, काला धन वगैरह वगैरह, सस्ते पेट्रोल, सस्ते डीजल, डॉलर, रुपया, ये वगैरह वगैरह, वो सारे चीज धाराशायी हुए और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो आखिर कौन सा वादा बचता है जिसपे भाजपा जाए लोगों के बीच? तो भाजपा, जाहिर है कि भाजपा अपना काम कर रही है। अभी हमारी उनियाल जी ने कहा, नेहा जी ने कहा कि अक्षत, तो आप एक चीज और थोड़ा मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बात छूट जाएगी। अक्षत जो होता है, अक्षत मतलब क्या? जो क्षत नहीं हुआ हो, मतलब जिसका नुकसान नहीं हुआ, अखंड। ठीक है। तो अब चूंकि दूसरी बात, जो अक्षत तब होता है जब अक्षत को गंगाजल से या जल से, जल मतलब अचिंजल, नल वाला जल नहीं, समझिए, उसके लिए भी अचिंजल है। जैसे अक्षत है वैसे ही अचिंजल है। तो अचिंजल से यानी कुएं के पानी से, नदी की पानी से उसको जो है हल्का भिगोया जाता है, तब वो अक्षत बनता है। ठीक है। यहाँ तो सीधे चावल बोरियों से उठाना है, हल्दी में उसको रंग देना है, पैकेट में पैक कर देना है और लोगों को, भाई साहब हम अक्षत लाए हैं। ठीक है। तो आप समझिए इन्होंने धर्म को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया, राम जी को कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। तो ये चीजें हुई हैं और ये चीजें हो रही हैं। अब हम आते हैं दूसरे तथ्य पे। अभी आपको याद होगा, ठीक वैसे ही मुझे याद आ रहा है कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा नहीं करके निकले थे तो भाजपा ने कॉल दिया था कि उस समय 1 ईंट और ₹1.25 उसके 1400 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए थे। वो ईंट कितना इकट्ठा हुआ है हमारे संजीव भाई बताएंगे, लेकिन वो 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए उसका कोई पता नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है। अभी इस चीज पे चले आइए। उसके बाद अब देखिए, अब जब मंदिर बनने लगा तो आप कहते हैं शंकराचार्य की बात को मैं अलग रख रहा हूं। अभी इनके जो वो राय जी, चंपक राय जी हैं, चंपक राय जी ने कहा कि ये फला संप्रदाय का नहीं है, चीला संप्रदाय का नहीं है, मैंने शैव का नहीं है, शाक्त का नहीं है,
ये फला संप्रदाय का नहीं है, ये मंदिर जो है रामाचार्य संप्रदाय का है। मैं पहली बार रामाचार्य संप्रदाय का नाम सुन रहा हूँ। रामानुजम संप्रदाय तो मैंने सुना था, लेकिन खैर रामाचार्य संप्रदाय भी होगा। लेकिन अब आप समझिए कि राम का बंटवारा पहले हिंदू मुसलमान में किया गया, अब राम का बंटवारा जो है हिंदुओं के अंदर के जो संप्रदाय हैं उनमें बंटवारा किया जा रहा है। तो आप समझिए ये राम पर आधिपत्य को लेकर के ये लड़ाई है। और अगर ये राम पर आधिपत्य के लेकर को लड़ाई है तो आप समझिए कि ये लड़ाई कहां जा रहा है। पूजा में गर्भगृह में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के, जेपी नड्डा जी हिमाचल के, आपके उसके बाद जो है आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की, उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं योगी जी, वो हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। और एक जो महंत जी हैं उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, वो भी मूलतः महाराष्ट्र के। मंदिर कहां पर? मंदिर पूरब का, मंजिल अयोध्या का। सीता जी कहां की? मिथिला की। लेकिन इसमें न तो कोई मिथिला का है न कोई पूरब का है। और बीच में एक महंत दास जी का कोई समदास में नाम मिस कर रहा हूं, उनका नाम आ रहा है, पता नहीं वो कहां के हैं, मैं नहीं जानता। अब सवाल समझिए कि यह आधिपत्य कहां जा रहा है। दूसरे जमीनों का जो वहां बंटवारा हुआ मंदिर के नाम पर, जो जमीन अधिग्रहित किए गए और वहां जो धर्म ट्रस्टों को दिए गए और वहां वगैरह होटल बनाने के लिए वगैरह उसकी सुविधाओं के लिए दिया गया, उसमें भी मैक्सिमम गुजरात के लोगों को, मैक्सिमम महाराष्ट्र के लोगों को दिया गया। दूसरी बात, उसके बाद आप समझिए कि गुजरात के मॉडल देखिए, आप देखिएगा कि उत्तराखंड का जो मंदिर का जो नक्शा है वो नक्शा बिल्कुल अलग है। बंगाल के मंदिर का जो नक्शा है वो नक्शा बिल्कुल अलग है। हमारे पूरब के मंदिर का जो नक्शा है वो नक्शा अलग है। गुजरात का अक्षरधाम के पैटर्न पर अक्षरधाम का नक्शा जो है मंदिर को ढांचा को दिया गया है, आप मिला करके देख सकती हैं, ठीक है। अब समझिए कि ये डोमिनेशन कहां जा रहा है, वेरी साइलेंटली। हमारे मुंह में जय श्री राम से, जय सिया राम से जय श्री राम डाल दिया गया। चूंकि ये हमारे पूर्वीय लोग जितने थे वो जय सिया राम भाई बोलते थे, मैथिली में भी बोलते थे सीताराम भाई, ठीक है ने, भोजपुरी में भी बोलते का भाई का हाल बात, वो ये लोग नहीं बोलते थे, बोलते थे जय सिया राम भाई, सब ठीक बनू। ये शैली थी हमारे यहाँ की, और बड़ी कायदे से हमारे बीच जय जय श्री राम बोल दिया गया। और ये कहा जाता है तर्क के आधार पर कि श्री जो है वो लक्ष्मी के लिए लगाया जाता है, इसलिए सीता लक्ष्मी स्वरूपा थी। तब तो फिर विष्णु जी के लिए भी जो उनका उपनाम है वो रख दीजिए, फिर राम क्यों रख रहे हैं? श्री विष्णु बोलिए, श्री राम क्यों बोल रहे हैं? सवाल ये उठता है कि इस टोटल लब्बो लुआब को समझिए। ये राम पर भी, ये राम अब सनातन के राम हैं या राम भाजपा के राम हैं, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। और यही बात अब जो लोगों की चिंता है और जो शंकराचार्य लोग इससे अलग हुए, उसका मूल कारण जो है वो है इसलिए कि ये सनातन के जो रूल रेगुलेशन है, सनातन का जो विधान है, सनातन के जो तौर तरीके हैं, उस आधार पर यह अनुष्ठान नहीं हो रहा है। बेहतर होता कि भाजपा एक आयोजन करती और जगह जगह लोगों को जगाती, कोई बात नहीं था, एक बेहतर आयोजन होता, शंकराचार्यों को बुलाती और उनसे ये पूजा करवाती, ये सबसे बेहतर आयोजन होता और सर्वमान्य आयोजन होता। लेकिन चूंकि उसको करने से वोट कहां जाता इसका आता पता नहीं चलता, इसलिए ये आधिपत्य के लिए कि गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मंदिर है अयोध्या में, वहां आए, यहाँ देवस्थानम बोर्ड बना, मुकेश अंबानी के एक लड़के को देवस्थानम बोर्ड का ट्रस्टी बना दिया गया। भाई साहब वो महंत थे, संत थे, पुजारी थे, उत्तराखंड के ब्राह्मण थे, वहां के तीर्थ पुरोहित थे, आखिर क्या थे? तो ये खेल चल रहा है और ये खेल बड़े कायदे से चल रहा है। अब इस पे निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि राजनीति हो रही है। जब राजनीतिक दल सीधा सीधा हर जगह दरवाजे दरवाजे जा करके चावल बांट रहा है, अक्षत नहीं चावल है वो, ठीक है, चावल बांटा जा रहा है, तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच एक मैसेज देने का काम हो रही है कि भाजपा ने ये काम करवाया, जबकि ये आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बन रहा है। ठीक है शीशपाल बिष्ट जी, ठीक है, राम मंदिर, अक्षत विवाद, ये तमाम राजनीति का हिस्सा हमेशा से रहते हैं। जब चुनाव आता है तो ये और ज्यादा गर्मा जाते हैं, लेकिन राजनीति में धर्म तो विपक्ष भी लेकर आता है ना। आपके नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं जिसको कैच बीजेपी कर लेती है, आप लोग क्यों नहीं बचते? जब आप आरोप बीजेपी पे लगाते तो अपने नेताओं को भी समझाइए ना कि आप ऐसे मुद्दों से दूर रहिए, क्योंकि आप इनको एक मौका देंगे, ये उसे कैच करके आप लोगों को धराशायी करने में वक्त नहीं लगाएंगे। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी तो तिल का ताड़ बनाने में माहिर है और कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जो है भगवान राम के विरुद्ध में कभी बयानबाजी करता ही नहीं है। और अभी जैसे संजीव जी ने कहा कि ये फूफा की तरह जो है नाराज है, अरे भाई चारों पीठों के शंकराचार्यों को भी फूफा समझ रहे हैं क्या? वो भी फूफा की तरह नाराज हैं। अरे धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध जो है आप कार्य कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। अगर शंकराचार्य इस अनुष्ठान की अगुवाई कर रहे होते तो कोई भी जो है नाराज नहीं होता।
सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। और अभी दूसरी प्रवक्ता ने कहा, बड़े आदर के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों को जो है सोनिया गांधी जी के जो है आदेश की आवश्यकता है। तो भाई सोनिया गांधी जी के निर्देश की आवश्यकता है, तो क्या चारों पीठों के शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को भी जो है सोनिया गांधी जी बरगला रही है, वो भी उनके निर्देश का पालन कर रहे हैं, वो भी उसी के आदेश पर जो है वहां जाने से इनकार कर रहे हैं। तो ये हास्यास्पद सी बात है। और दूसरा, अभी मेरे जो है स्वतंत्र पत्रकार झा साहब ने कहा कि कांग्रेस का रवैया हमेशा राम मंदिर के मामले में ढुलमुल रहा। कभी भी कांग्रेस पार्टी का निर्णय 1949 से लेकर के, जब वहां भगवान रामलला की प्रतिमाएं रखी गई 22-23 दिसंबर की रात्रि को, तब से लेकर के मैंने बात की। नहीं सुनिए, 25 सालों पर मैंने कहा। झा साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए कृपा करके। देखिए कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड रहा कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सुलटेगा, और सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा कांग्रेस पार्टी उसको मानेगी, पूरा देश उसको मानेगा। और देखिए पूरे देश ने उसी को माना। इस पूरे मुद्दे पर एक ही पार्टी राजनीति कर रही है, जिसे जो है इनके सबसे बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो भी कह रहे हैं कि जो लोग आज इसका श्रेय ले रहे हैं उनका कोई जो है योगदान नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान है भाई? अशोक सिंघल जी का योगदान था, वो हमारे बीच में नहीं है। और वो तो कई बार कह चुके थे कि भाजपा इसमें लगातार रोड़े अटकाने का काम करती थी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और पीवी नरसिंह राव जी का जिक्र यहाँ पर जो है झा साहब ने किया। तो सभी का योगदान है, पूरे देश के श्रद्धालुओं का योगदान है। लेकिन इसका राजनीतिक श्रेय जिस तरीके से लिया जा रहा है, और धर्माचार्यों को नाराज करके, धर्माचार्यों के जो है आप निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और धर्म विरुद्ध अगर कार्य कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, उसमें फिर कह रहे हैं कि साहब ये नहीं आ रहा और वो नहीं आ रहा। आप जो है राजनीतिक एजेंडे पर चल रहे हैं। अगर धर्म सम्मत कार्य होता, धर्माचार्य इसको संपन्न करा रहे होते, शास्त्र सम्मत कार्य हो रहा होता, तो कौन नहीं जाता? आप बताइए ना। तो इसमें राजनीति कौन कर रहा है? जी जी, समय की कमी है। और संजीव जी, उससे पहले मैं शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी, फाइनल कमेंट की ओर जाने से पहले यहाँ पर कांग्रेस को एक मिनट के लिए साइड रखते हैं कि कांग्रेस ने जो बोला वो बोला, लेकिन जो यहाँ पर शंकराचार्य हैं, जो जिन्होंने स्वीकार किया है आपका निमंत्रण, और आप कह रहे हैं कि सभी धर्माचार्य इसमें सम्मिलित हैं, वही जो है न्याय संगत तौर पर विधि विधान से सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। जो नाराज हैं, जो नहीं आ रहे हैं, क्या उनको आप लेंगे? और अगर वो साथ नहीं चलते तो क्या आप लोगों की रणनीति की बहुत शॉर्ट में बताइए। दिव्य, देखिए सभी आ रहे हैं और सभी धर्माचार्य, सभी जो अनुष्ठान होगा, जो पूजा होगी, अर्चना होगी, सभी लोग उसमें शिरकत करेंगे, सभी लोग उसमें आएंगे। और ये तो केवल और केवल विपक्ष का जो एक बरगलाने और झूठ बोलने की जो इनकी परंपरा रही है, कांग्रेस पार्टी लगातार, हम आरंभ से बोलते रहे, झूठ की दुकान है। ये हर चीज में एक भ्रामक प्रचार करके एक वातावरण को खराब करने का काम करते हैं। और अभी जिस प्रकार से अक्षत घर घर बांटने का जो वितरित करने का जो कार्य है, वो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी अक्षत वितरण का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, किंतु अक्षत वितरण का कार्य कर रही है विश्व हिंदू परिषद। वो कोई धार्मिक, वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। और जिस तरह से मेरे मित्र अभी ओझा जी, शॉर्ट में सर, ना शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ मैं, जिस तरह से अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, आप बात बात में गुजरात करते थे। आप गुजरात विरोधी हैं, गुजरातियों के विरोधी हैं, तो कांग्रेस पार्टी लगातार वहाँ से चुनाव क्यों लड़ती है? इनको चुनाव लड़ने के से भी वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और जिस तरह से ये इन लोगों के वक्तव्य हैं, अभी इनके करण मेहरा जी कह रहे थे कि एक इवेंट के रूप में आप इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो श्रीमान जी हम ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे। मैंने पहले भी कहा, विश्व हिंदू परिषद अयोध्या से लाए हुए जो अक्षज हैं उसका वितरण कर रही है। और आपको किसने रोका है? राम तो हमारे, जितने राम हमारे उतने राम आपके भी हैं। हम उनके पक्ष में एक वातावरण जो पूरे देश भर में एक खुशी का वातावरण है,
हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ही आइए, आप भी सेलिब्रेट करिए, किसने रुकाया है आपको? ठीक है। आप लेकिन मुगलों के वंशज हो, परंपरा तो आपके अंदर वही रहेगी ना। राक्षसी प्रवृत्ति के हो तो राक्षसी प्रवृत्ति वाली बातें करोगे, और राम के अस्तित्व पर आप लोगों के तर्क सच में राजनीति में कोई नहीं समझ सकता कि कब आप लोगों के तर्क कहां चले जाएं। ढांचा विध्वंस के ऊपर आप लोगों का छाती पीटना पूरे देश ने देखा है, और जिस तरह से राम भक्तों का जो नरसंहार होता है उसके ऊपर आप लगातार मौन हो जाते हैं। और गोधरा हत्याकांड होता है, 44 राम भक्तों को जिंदा जला दिया जाता है, आप उन हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरे पास समय की जो आपकी राजनीति है ये किसी से छुपी नहीं है। अपना स्टैंड को चेंज करिए, अपने स्टैंड को चेंज करिए। अभी मेरे मित्र प्लीज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ। अभी मेरे मित्र ओझा जी ने कहा, अभी मेरे मित्र ओझा जी ने कहा अच्छे दिन की आप बात करते हैं तो अच्छे दिन कब आएंगे और कैसे आएंगे? श्रीमान जी, आज सबके अच्छे दिन है। आप 70 साल से 9 साल को कंपेयर करिए और देखिए 4.5 करोड़ आवास देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया। 55 करोड़ आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। उज्ज्वला देने का काम हमारे उज्ज्वला देने का काम हर घर नल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और कितने अच्छे दिन चाहिए? राम मंदिर का समय, मेक इन इंडिया का आज सरकारों का काम है सर, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार का काम है जनता के लिए अच्छे दिन लाना, सरकार नहीं करती तो फेलियर होगी। ठीक है, नेहा उनियाल जी शॉर्ट में दिव्य दर्शनी जी, देखिए दिव्य दर्शनी जी, सबसे पहले जी श्री राम की अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए निश्चित रूप से समय कम पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं, उनके ऊपर अगर हम बात करेंगे। लेकिन बीजेपी को चाहिए कि वे सबसे पहले, मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ धामी सरकार से, कि वे अंकिता भंडारी की माँ जी जो 4 दिन से अनशन पर बैठी हैं, उन्होंने आत्मदाह की उन्होंने घोषणा की है, आप पहले उनकी मदद कीजिए। ये चावल बांटने से अच्छा है। ठीक है, शिषपाल बिष्ट जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, सर समय की मेरे पास कमी है। देखिए दिव्य दर्शनी जी, भाजपा के प्रवक्ता से पहले ये पूछिए कि जो रामालय ट्रस्ट 1992 में प्रधानमंत्री जो है तत्कालीन जो नरसिंह राव जी थे उस समय बना था, उसको जो है आपने क्यों हटाया वहां से? भाई नया ट्रस्ट क्यों बनाया जिसमें आपने चंपत राय जी को रखा, जो कि स्वयं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव वैष्णव का, अन्य हिंदू का इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो भाई वो चंपत राय जी वहां क्या कर रहे हैं भाई? वो रामानंद संप्रदाय के हैं। तो भाजपा इसका किस तरीके से जो है राजनीतिकरण कर रही है? अपना ही वहां पर ट्रस्ट बनाएंगे, संतों के ट्रस्ट से आपने जो है किनारा कर लिया, और जो चंदा राम मंदिर के नाम पर एडवांस से लेकर अब तक ये इकट्ठा कर रहे हैं, उसका हिसाब भी तो इनको कोटि कोटि हिंदुओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो भगवान राम के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति ये कर रहे हैं वो बेनकाब हो चुकी है। बीजेपी और मोदी जी का विरोध करते करते राम का विरोध करने लगी है कांग्रेस। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे आप रामद्रोही हैं, आप संतद्रोही हैं, आप संतद्रोही सवाल उठाते रहे। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, आपका समय पूरा हो चुका है। प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए इस बात की, आप लोगों को समय मिला है मेरी डिबेट का एंड होने दीजिए। आप भाजपा के प्रवक्ताओं को समझाया कीजिए, जिसमें एक रामावतार भी है, और भगवान राम का अवतार जो है वो मनुष्य रूप में जन्म हुआ दशरथ जी के यहाँ और अयोध्या में। तो राम का मंदिर तो अयोध्या में बनना ही चाहिए, लेकिन इस मंदिर के इर्द गिर्द जो लब्बो लुआब है, विरोध क्यों कर रहे हो? वो विरोध क्यों कर रहे हो? इस बात का तो जवाब दीजिए। शंकराचार्यों ने जिसे नकार दिया है, भाजपा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सजीव जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, अब कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, अपनी फाइनल में अर्थ रखिए प्लीज। दिव्य जी देखिए, राम मंदिर बन रहा है और पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही एक सुखद अनुभव और सुखद क्षण है। और मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बन रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के योगदान को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्यों राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें आपकी राजनीति क्यों घुस रही है? अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपके चर्चा की अक्षर पर सियासत
कदम लेकिन दाल कर लूंगा, क्यों सियासत नहीं किस किया? तरीके बताओ से ना हो कब रही कर है, रहे हैं? कितने मुद्दों पर चर्चा होगी, किस किस पहलू को जांचना चाहिए, अभी ये देखना बाकी है। 22 जनवरी नजदीक है, एक सेलिब्रेशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन राजनीति के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। अब ये राजनीति है या सनातन, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखा।